हेलो स्टूडेंट। आज हम ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, सी में कौन कौन से ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज होते हैं, तो ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, और उसके बाद हम डिसीजन स्टेटमेंट और कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी देखेंगे। तो पहले हम ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। सो एरिथमेटिक ऑपरेटर, एरिथमेटिक इज प्लस माइनस, इनटू, डिवीजन, प्लस प्लस, माइनस माइनस। और यहाँ पर एक स्पेशल मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, परसेंट ऑपरेटर, जो कि हम जैसे मैथ्स में यूज करते थे, यहाँ डिवाइड के लिए ये यूज करते हैं, बट डिवाइड के लिए यहाँ स्लैश है। और ये मॉडुलस ऑपरेटर है, ये रिमाइंडर बताएगा और ये क्वेश्चन बताएगा। जैसे अगर हम 5/2 करेंगे तो ये 2 बताएगा और ये 1 बताएगा। तो सबका एक एक प्रोग्राम से बना के भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, रिलेशनल ऑपरेटर्स, जब भी दो नंबर्स की वैल्यू को आपस में कंपेयर करना होता है तो वी हैव द कंपैरेटर ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और नॉट इक्वल्स टू। तो ये हम कंडीशंस लगा सकते हैं। कंडीशंस की वैल्यू जो है, अगर वो वैल्यू 0 और 1 के फॉर्म में है या ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में भी हम रिटर्न करा सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर एक स्पेशल ऑपरेटर है, बाकी ये प्रीवियस जो है ये सब बाइनरी ऑपरेटर, दिस इज यूनरी ऑपरेटर। और ये कंडीशनल, इसको हम टर्नरी ऑपरेटर, बिकॉज इसमें 3 आर्गुमेंट्स होते हैं। इसमें कंडीशन होती है, जैसे अगर हमें कोई वैल्यू है उसमें कंडीशन लगानी कि ए की वैल्यू बी से छोटी है तो क्या होगा, और नहीं तो क्या होगा। तो ये एक तरह से इफ स्टेटमेंट्स का ही अल्टरनेटिव है कंडीशनल ऑपरेटर, बट फॉर स्मॉल केसेस, कि अगर हमें सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट या सिंगल असाइनमेंट करना है तो हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, जब भी हमारे कोई कंडीशन ट्रू और फॉल्स वाली है और मल्टीपल कंडीशन है जिनको आपस में ज्वाइन करना है हमें, तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स का हम यूज कर सकते हैं। और बिट वाइज ऑपरेटर है यहाँ एंड, और एक्सक्लूसिव और। ये बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर का एक छोटा सा एग्जांपल, इसको आप ट्राई करके देख सकते हैं। कि जैसे मैंने यहाँ दो नंबर लिए x और y, पहले हम दोनों को नंबर को ऐड करेंगे और फिर रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे x-1, मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो आप इसको रन करके देखें, सपोज 8 और 2 है तो 8 × 2, 8 + 2 10 आएगा, 8 - 2 6 आएगा, 8 × 2 16, और 8/2 इज 4। तो इससे आप प्लस, माइनस, इंटू और डिवीजन ऑपरेटर्स को एक बार चेक करके देखें। यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर्स भी होता है। यूनरी इंक्रीमेंट, i इज इक्वल टू i+1 लिखने की जगह हम प्लस प्लस लिख सकते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। लेकिन अगर हम सिंपल यूज करते हैं, जैसे x प्लस प्लस लिखें, तो x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, बाद में हम प्रिंट करेंगे तो x की वैल्यू अगर 10 है तो कितनी आ जाएगी, 11। और प्लस प्लस एक्स करेंगे तो भी x की वैल्यू अगर 11 है और अब कितनी हो जाएगी, 12। लेकिन अगर हम ये असाइनमेंट्स में यूज करते हैं वैल्यू को, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट डिफरेंट आता है। जैसे यहाँ पर देखें, हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस लिखा है, तो x इज असाइन फर्स्ट देन इंक्रीमेंट आफ्टर, बिकॉज इट इज पोस्ट इंक्रीमेंट। तो y में जो x की वैल्यू वो पुरानी जाएगी, जो कि यहाँ तक आई है 12, और x जरूर बढ़ जाएगा 13। तो अगर हम x को प्रिंट करेंगे तो वो 13 आएगा, लेकिन y को देखेंगे तो वो 12 आएगा। और इसी तरह हम अगर प्लस प्लस एक्स करते हैं, तो प्लस प्लस एक्स में क्या होगा, x की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी देन असाइन होगी y में। तो अब x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है और नई वैल्यू आई, तो x और y दोनों में सेम वैल्यू आएगी, 14 14। इसको इस तरह भी देख सकते हैं, यहाँ प्रिंट एफ स्टेटमेंट में देखें, x प्लस प्लस लिखा, प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस, ये स्टैक के थ्रू काम करता है। और राइट टू लेफ्ट है, तो पहले हम यहाँ x की वैल्यू यहाँ पर जितनी हो गई 14, तो पहले 14 वैल्यू प्रिंट होगी इस प्लेस पर और इंक्रीमेंट होगी यहाँ पर बाद में। तो इंक्रीमेंट होने के बाद कितनी हो गई, 15, बट प्रिंट कौन सी हुई, 14। अब यहाँ पर बीच में हमने लिख रखा है प्लस प्लस एक्स, मतलब जो वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है वो फिर इंक्रीमेंट होगी, फिर प्रिंट होगी। तो 15 और एक 16, तो अब यहाँ 16 प्रिंट होगा, फिर यहाँ पर 16 प्रिंट होगा, बाद में इंक्रीमेंट होगा, तो 16 16 और 14। तो आंसर आपका 16 16 14 आएगा। तो ये डिफरेंट कंपाइलर्स पे अलग अलग भी आ सकता है। तो इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चंस जो है वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स का एक छोटा सा एग्जांपल देखें। जैसे x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 5 ली हमने,
और यहाँ x इज ग्रेटर देन 5 लिया, तो x की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 10 से बड़ी है, तो आंसर क्या आएगा 1। और अगर हम y ग्रेटर देन x लिखते हैं क्योंकि y तो छोटा है तो आंसर 0। तो यहाँ 0 और 1 से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी और छोटी है। इसकी जगह हम लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं। और इक्वल टू के लिए ध्यान रखें डबल इक्वल टू लगता है इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंडीशनल ऑपरेटर्स का एक छोटा सा एग्जांपल देखें, जैसे ये लिखा हमने a इज ग्रेटर देन b हो तो c में कौन सी वैल्यू आ जाए a, मतलब जो बड़ी वैल्यू है। और अगर a ग्रेटर देन b नहीं होगा तो b, मतलब यहाँ तो c में किसी भी कंडीशन में बड़ी वैल्यू होगी, अगर a बड़ा है तो a की वैल्यू आएगी, b बड़ा है तो जो भी ग्रेटर नंबर हमें फाइंड आउट करना है वो हम इस तरह कंडीशनल ऑपरेटर से कर सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर का एक और एग्जांपल देखें ध्यान से। अगर हमें कई बार पूछा जाता है कि आपको रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज नहीं करना है, ना इफ स्टेटमेंट यूज करना है, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर पॉइंट्स में आता है, और बड़े नंबर से छोटे नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ये कंडीशंस भी होती है कि अगर हम ये नंबर छोटा है, बड़ा है और ये नंबर छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है 1 प्लस वैल्यू आएगी, मतलब ट्रू वैल्यू आएगी। तो ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर क्या प्रिंट करेगा, ग्रेटर नंबर इज ए। और अगर मान लो यहाँ नंबर 5 है और नीचे 10 है तो 5/2 इज 0.5, तो वो तो 0 हो गया। तो 0 के केस में वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर नंबर इज बी। तो जैसे इंटर एनी टू नंबर्स 12 और 5 किया है तो ग्रेटर नंबर इज ए, और यही हमने 6 और 10 किया है तो ग्रेटर नंबर इज बी। तो ये एक नया लॉजिक हो गया जिसमें कंपैरिजन ग्रेटर और स्मॉलर लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम विदाउट यूजिंग इफ और विदाउट यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी हम देख सकते हैं, जब हमें 3 नंबर्स को करना होगा तो अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू b से भी बड़ी होना चाहिए और a की वैल्यू c से भी बड़ी हो, तब तो हम लिख देंगे कि नंबर इज a, जो a है वो सबसे बड़ा नंबर है। और दूसरी कंडीशन है अगर b की वैल्यू a से भी बड़ी है और b की वैल्यू c से भी बड़ी है, मतलब b सबसे बड़ा है, तो ग्रेटर नंबर इज बी। और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं हो रही, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर नंबर इज सी। तो ये 3 नंबर लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स का प्रोग्राम भी हम इस तरह बना सकते हैं कि अगर हमने 483 लिया है तो बी की वैल्यू 8 आ गई, 259 लिया है तो सी इज 9, और 10 3 है तो ए इज, जो भी लार्जेस्ट वैल्यू वो हम प्रिंट करा सकते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर्स का एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देखें ये बिट वाइज वाला प्रोग्राम है जिसमें हम बिट वाइज ऑपरेटर्स के थ्रू दो नंबर्स को आपस में स्वैप करके देख सकते हैं कि यहाँ पर ए की वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट होगी, जैसे 101 011 बाइनरी ऑफ 3, और यहाँ ए में 110 और फिर 011 101, तो यहाँ बी में 101 आ गया। अब ए इक्वल टू 110, नई वैल्यू बी 101 तो 011, तो इस तरह ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। तो ये बिट वाइज ऑपरेटर यूज किया, ना हमने अरिथमेटिक यूज किया है ना टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, थैंक यू।